स्वागतम बच्चों। बच्चों, वेलकम टू पसायस आईसीसी नीट जी क्वेश्चन आवर्स पाठशाला मस्तीशाला का। बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू रिवेल द हिडन ट्रेजर्स ऑफ द नेचर ऑफ मैटर्स। ओके, तैयार हो जाए कॉपी पेन लेके। मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर एक्सप्लेनेशन सब बताऊंगा आप लोगों को। तो बिंदास होके पढ़िए, बैठ जाइए, एकदम प्रिपेयर होके। ओके, रेडी, स्टार्ट कर दो। लो, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड, क्या है? मैटर। ओके, इसको अभी तो हमने पढ़े थे ना इसको। Anything that occupies space and has mass is called matter. अच्छा, second question, everything around us is made up of, इसमें तो बना है जो सारे चीज अपने सारे चारों तरफ है, एवरीथिंग क्या है? वही मैटर, मेड अप ऑफ मैटर। नहीं, सब बनता नहीं है। एयर तो मैटर में है ना, एयर है, पानी है, हम लोग है, जो भी है चीज सब मैटर में बना है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, नोट्स भी आप बना सकते हैं आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। देखो बच्चों, ये दिया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर आर, क्या क्या है? 4 और 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको ठीक करना है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स। एटम्स तो पार्टिकल्स होते हैं ना, एकदम छोटा छोटा सा है। तो ये सही है, सही है कि नहीं? ये एकदम करेक्ट है। अच्छा, सेकंड बी में दिया हुआ है ऑप्शन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वॉइड स्पेस इन बिटवीन देम। वॉइड स्पेस मतलब क्या है बच्चों लोग? देखो, एटम्स को क्या हम लेते हैं, हम स्पेरिकल लेते हैं, गोल गोल लेते हैं। तो 2 गोली को आप रखेंगे तो उसके ऊपर पूरे क्या, आप अगर क्यूब को रखेंगे साइड में तो उनमें लोग वो चिपक जाएंगे। उसमें से कोई भॉइड मतलब है खाली जगह, जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको भॉइड बोलते हैं। तो उसको रखेंगे तो उसमें से उन लोगों के बीच में कोई आएगा क्या? खाली जगह रहेगी क्या? रहेगा नहीं। लेकिन जो गोल चीज को रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे हम रखेंगे तो इसमें से थोड़ा बीच में तो खाली जगह आता है ना, इसके ऊपर और एक आ जाएगा, तो तीनों के बीच में होता है कि नहीं, इस तरह सा। एक यहाँ रखे, यह कि यहाँ रखे, और एक यहाँ रखे। तो ये एक छोटा सा, ये जो पार्ट है ब्लैक कर देता हूँ उसको। अब देखिए, ये जो ब्लैक स्पॉट है, ये भॉइड हो गया कि नहीं, खाली जगह हो गया कि नहीं? तो इसी तरह से तो बनता है ना सभी मैटर्स, तो एटम तो बनाते हैं ना। तो इन लोगों के बीच अंदर भॉइड स्पेस होता है कि नहीं? तो ये भी करेक्ट है। अच्छा, सी में देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल इन साइज। एटम तो वेरी स्मॉल होता है, ये भी करेक्ट है। एंड ऑक्यूपाइज मास, एटम का भी मास है कि नहीं? मास, एटम का मास है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब लेके एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो वही मास तो एटम का हुआ ना, तो एटम हैज आल्सो मास, ये भी करेक्ट है। The particles are in a state of random motion. In a state of random motion. Random motion मतलब इधर 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 उधर, इसको रैंडम बोलते हैं, एकदम जल्दी जल्दी तड़क का नहीं। ओके, रैंडम मोशन एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। तो जाने के लिए तो एनर्जी जरूरी है ना, तो इन लोगों के अंदर एनर्जी होगा तो वो जाएंगे आगे। तो एनर्जी भी है और रैंडम मोशन भी है, लेकिन सभी नहीं है। सॉलिड के देखो बच्चों, सॉलिड में एटम्स क्या है, इंटर अट्रैक्शन फोर्स उन लोगों का बहुत ज्यादा है, तो एकदम टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो ये तो जा नहीं पाएंगे। ये क्या करेंगे, फोर्स होगा तो क्या करेंगे, ऐसे हिलेंगे, वाइब्रेट करेंगे। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है इंटर अट्रैक्शन फोर्स, तो इसलिए एक ऊपर के ऊपर ऐसे स्लाइडिंग करते हैं एक ऊपर, तो फ्लो करते हैं इसलिए लिक्विड्स। और गैस में क्या होता है, तो कोई तो नहीं है ना पास में, तो सब तो इधर उधर भागते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है, रैंडम मोशन है, तो हम लोग तो मैटर में तीनों को सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ते हैं, तो तीनों का काइनेटिक एनर्जी भी है, तो पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही है।
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये भी हमने पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं। सॉलिड में बहुत जोश होते हैं, अभी तो बताया, और लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट होता है, और गैस में वीकेस्ट होता है फोर्सेस लेकिन वीकेस्ट होते हैं। तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन एफ हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से आपको एक अच्छा कंसेप्ट मिल गया और आप लोगों को समझ में भी आ गया, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मैटर इज कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग एंड ए नॉन लिविंग थिंग, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या होगा, है लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? अरे लिविंग वन नहीं पढ़ रहे, मैटर एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ये पेन क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है? तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं होगा। 5 नंबर, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक्ड इन ए डिफाइंड मैनर और नॉट क्लोजली पैक्ड एंड नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, शेप डेफिनाइट है, डेफिनाइट है कि नहीं, उनका वॉल्यूम भी डेफिनाइट है, सब डेफिनाइट है। तो पैक्ड इन ए डिफाइंड मैनर, पैक्ड होते हैं कि नहीं डिफाइंड मैनर में, तो ये करेक्ट होगा। इसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, किसमें से बना है मैटर, एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, या टीनी पार्टिकल से बना है, या सब में सब मिला के बना है। क्या हो जाएगा, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स होता है, टीनी पार्टिकल्स मतलब क्या है, वही एटम होता है, हो कि नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो एटम के अंदर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तो एटम के अंदर होते हैं, इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये तो सब तो एटम और मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो ये टीनी पार्टिकल्स भी वही एटम होता है, तो ये आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखते हैं, द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर डैश पैक्ड, इन लिक्विड आर डैश पैक्ड एंड इन गैस आर डैश पैक्ड। तो क्या कैसे कैसे पैकिंग होते हैं, देखो बच्चों, द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्या होते हैं, पूरा एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, हम लिखेंगे टाइटली पैक्ड, टाइटली लिख लिया, पैक्ड लिखा हुआ है। इन लिक्विड है क्या होता है, लेस टाइटली, और इन गैस एकदम लूजली, लूजली होता है कि नहीं, या टाइटली हुआ या लेस टाइटली हुआ, एकदम लूजली पैक्ड हो गया। देखो स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स इन व्हिच स्टेट आर क्लोज टुगेदर येट फ्री टू मूव अराउंड वन अनदर, क्लोज होंगे पार्टिकल्स एंड क्लोज होने के साथ साथ चारों तरफ मूव भी कर सकते हैं। किसमें होते हैं, देखो सॉलिड में तो टोटल मूव नहीं कर सकते, और गैस में क्या होते हैं, जहां भी चाहे वहां जा सकते हैं, एनी डायरेक्शन, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एनी डायरेक्शन हो जा सकते हैं गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं। लेकिन लिक्विड के जो होते हैं वो थोड़ा सा क्लोज हो गए ना, लेस टाइट हमने बोला था अभी, थोड़ा सा टाइट हो गए, फिर भी वो मूव कर सकते हैं अराउंड वन अनदर। तो क्या करते हैं कि वो तो इसलिए वो फ्लो करते हैं, अभी बताया था कि नहीं, एक के ऊपर एक चढ़ के घुसके जाते हैं, तो स्लाइडिंग करके फ्लो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये एक सॉलिड मस्त क्वेश्चन है, इसमें आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा, कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा, और एक ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन आप अपने जो सीनियर है उनको भी कभी पूछना है ये क्वेश्चन, देखो वो कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, ईच ऑफ द टू स्टेटमेंट गिवन डिस्क्राइब ए चेंज ऑफ स्टेट। जो दोनों स्टेटमेंट दिया गया है वो एक चेंज ऑफ स्टेट को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। चेंज वन में क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स मूव क्लोजर टुगेदर बट कंटिन्यू टू ट्रैवल थ्रू आउट द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं बट कंटिन्यू टू ट्रैवल भी करते हैं। तो ये क्या कौन सी स्टेट दिखाता है? आपको पढ़ाया था अभी
ये लिक्विड में दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं? तो ये लिक्विड स्टेट में दिखाते हैं। चेंज 2 में क्या हुआ? मॉलिक्यूल स्टॉप ट्रैवलिंग थ्रू आउट द सब्सटेंस एंड जस्ट वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। तो ये क्या हो गया? इसका क्या कौन सी स्टेट हो गया? ये सॉलिड का हो गया। ये तो एक जगह पर रह गए और वाइब्रेट करने लगे। तो हुई चेंजेस ऑफ स्टेबल टू दी स्टेटमेंट डिस्क्राइब। कौन सी ये करेक्ट होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब एकदम सही होगा। तो दोनों चीज लिखा हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। ए में कंडेंसेशन होगा, इसके बाद मेल्टिंग का हो जाए, होने से ये हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। सेकंड में कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन। सी में सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन। डी में सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग है। देखो बच्चों, हमने अभी जो पढ़े थे पहले, हमने एक चार्ट बना के आपको दिया था। कंडेंसेशन कहाँ से होता है? गैस को कंडेंसेशन करने से वो लिक्विड हो जाता है, फिर सॉलिड को मेल्टिंग करने से वो लिक्विड होता है। तो ये तो दोनों स्टेट का चेंज, ये चेंज 1 चेंज 2 में तो मैच नहीं करता है। करता है क्या? चेंज 1 में लिक्विड दे दिया, चेंज 2 में सॉलिड हो गया क्या? फिर बी में दिया कंडेंसेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। गैस को कंडेंसेशन किया तो लिक्विड हो गया, लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन भी कर सकते हैं हम, तो वो सॉलिड हो जाएगा। इसके बाद सॉलिडिफिकेशन होता है किसका? गैस को सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो सॉलिड होता है, कंडेंसेशन करने से लिक्विड होता है। इनमें से तो गैस का कोई हाव नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है। फिर भी सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग ये भी नहीं है। तो क्या है? ये तो नहीं होगा। कंडेंसेशन और मेल्टिंग ये नहीं होगा। लेकिन कंडेंसेशन करने से लिक्विड हो जाएगा, फिर लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन करने से सॉलिड बन जाएगा कि नहीं? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये दोनों नहीं होगा। इसको समझ में आया आप लोगों को या कंफ्यूज हो गए? समझ में नहीं आया ठीक से? फिर एक बार बताता हूँ। देखो, हमने पहला चेंज 1 में क्या था? चेंज 1 में लिक्विड है, पहले वो चेंज होके कंडेंसेशन, गैस था, चेंज होके कंडेंसेशन होके लिक्विड हो गया। लिक्विड फिर सॉलिडिफिकेशन होके, हम लोग फ्रीजिंग लिखे थे, फ्रीजिंग वही सॉलिडिफिकेशन की नहीं, उसको कर देने से वो भी सॉलिडिफिकेशन होके चेंज हो गया, किसमें? सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये जो है, ये जो स्टेट है, ये दोनों गैस को हमने पहले कंडेंसेशन कर दिया, लिक्विड बना दिया, फिर लिक्विड को कंडेंसेशन सॉलिडिफिकेशन कर देने से सॉलिड बन गया। तो ये स्टेट आ गया, चेंज 2 में आ गया, चेंज 1 ओके। पहले स्टेट था गैस का, इसमें से बाद चेंज 1 में हुआ लिक्विड, फिर चेंज 2 में वो हो गया सॉलिड। आया समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन ऐसे ऐसे आगे आगे देखो, बहुत से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, करेंगे सब। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चूज करना है। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है प्लाज्मा एंड बीईसी। क्या क्या दिया गया है? प्लाज्मा एंड बीईसी आर द टू मॉडर्न स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेटमेंट 2 में है द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ matter, the difference in various states of matter due to the difference in the distance between their constituent particles. Solid, liquid, gas, ये तो स्टेट्स होते हैं। इनका जो डिफरेंस होता है किसमें होता है कि ये स्टेटमेंट में दिया गया है कि उनका जो डिफरेंस होता है ड्यू टू उन लोगों की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटॉम हो या मॉलिक्यूल हो, इन लोगों इनकी दूरी से उनका डिफरेंस होता है। ऑप्शन दिया गया है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्या ऑप्शन होगा बच्चों? देखो, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी को क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस
Bose-Einstein condensate। BEC क्या मतलब है? ये क्या बोलते हैं कि एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो भी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसमें से कूल हो जाते हैं। इनके मतलब तो कूल होते मतलब क्या है, वो सॉलिड हो जाते हैं। तो इसलिए ये करेक्ट है। और डिफरेंस जो भी होगा, देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस सॉलिड में कितना होता है, बहुत कम होता है, पास पास होते हैं। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर होते हैं। तो इसलिए तो डिफरेंस होता है ना इन तीनों स्टेट्स में। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू होगा। क्या आंसर होगा? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू होगा। ये बच्चों ये है एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग याद रखना। प्लाज्मा एंड पीईसी। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड के साथ जो पानी तरह के येलो कलर का पानी आता है ना, ब्लड को आप हिला के रख दोगी तो देखोगी कि ऊपर से पीला कलर का आ जाता है पानी। हम लोग का जो कभी कोई कहाँ से खराश होता है तो वहां से पानी जैसा निकलता है, कुछ देर बाद निकलता है कि नहीं? तो ये जो है वही प्लाज्मा होता है, ब्लड के साथ मिलकर। ब्लड में क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स है, उसको लिक्विड की पानी की तरफ चलता है। कैसे? लिक्विड की तरफ बाहर से खून निकलता है तो कैसे वो पानी की तरफ चला जाता है? कैसे? उसमें से प्लाज्मा होते हैं, वही लिक्विड बेस है उसका। और क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द 3 स्टेट्स क्या होगा? कौन सा ज्यादा है, किसका ज्यादा है, किससे का उससे कम है, उसका और ज्यादा पूरा कम है, ये तो है ना। तो देखिए पहले किसका ज्यादा होगा, हम लोग ने पढ़े थे, ज्यादा डिस्टेंस होता है गैस में। गैस में होता है कि नहीं? इसके बाद थोड़ा सा कम होता है लिक्विड में, और सॉलिड में तो नहीं होता है डिस्टेंस। होता है क्या मॉलिक्यूल के बीच? करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल लिखने से आप लोगों को समझ में आएगा। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 3 स्टेट्स। ओके, ठीक हो गया। देखो बच्चों, मैं जब आंसर करने के बाद ही स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ। अगर जो पहले से ले लिया तो कुछ जो आंसर लिखूंगा उसको नहीं ले पाएगा, फिर कुछ चेंज करते हम तो उसको भी नहीं ले पाएगा। इसीलिए मैं सब आखिर में ही बोलता हूँ, जब मैं स्पेस छोड़ता हूँ तो आप लोगों को बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इसी हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले लिखो मत, अभी समझो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से लिखोगी तो फिर और एक बार आपका रिपीट हो जाएगा। पढ़ने का वही तरीका होता है भाई। देखो सोने क्या है, सोना एकदम चकचक करता है क्या? सोना जब निकलता है इतना चकचक नहीं, थोड़ा सा चकचक करता है, लेकिन उसको जितना घिसते हैं ना उतना चमकता है। हीरे को भी जितना घिसते पॉलिश करते हैं उतना चमकता है। तो इस तरह से जितने बार आप पढ़ोगी आपका इतना ही याद आएगा, याद रहेगा। तो एक बार यहाँ पर समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट्स में उतारा उसको, तो और दोबारा हो गया कि नहीं? इस तरह से पढ़ना है। तो गैस का ज्यादा होता है, इसके बाद लिक्विड का होता है, सॉलिड का होता है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है सब में से यही ऑप्शन सही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसका भी ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड डैश ऑफ मैटर। फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ा ना अभी, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, ये सब फॉर्म तो होते हैं ना। फॉर्म होते हैं कि नहीं? स्टेट बोलते हैं, फेज बोलते हैं, फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो किसका होगा? स्टेट्स ऑफ मैटर होगा आंसर, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड? एक रबर बैंड, शुगर, स्पॉन्ज, ऑल ऑफ द अबव। रबर बैंड उसका तो हम देख सकते हैं, उसका सब
स्पेस मास भी है, वो भी स्पेस में ऑक्यूपाइड करता है, जगह लेता है, तो ये रबर हो जाएगा। शुगर तो हम जान पढ़े हैं। स्पॉन्ज वो भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हाँ बच्चों, मैटर का अभी एक सर्टन रीजन क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि अभी मैटर का स्टेट्स पढ़ रहा हूँ, तो उसी का जितना भी क्वेश्चन हो कर लूंगा। इसके बाद हम आएंगे मिक्सचर सब्सटेंस ऊपर के बाद आस्ते आस्ते क्वेश्चन चलाएंगे। तो आसेटन में दिया गया है मैटर डज नॉट इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक लाइट, प्रोटोन एंड साउंड। रीजन में है लाइट, प्रोटोन एंड साउंड आर मासलेस ऑब्जेक्ट। हम क्या पढ़े थे, मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास। तो जो जिसका मास नहीं है वो मैटर नहीं होगा। तो यहाँ पर लाइट, प्रोटॉन, साउंड का मास नहीं है। देखो एसेटन रीजन करने से पहले एसेटन तो सब दिया होगा, दावा करता होगा। उसका रीजन जो है वो एक्चुअली इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं कि नहीं दोनों ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो हम लिखेंगे ए पे कि इसका ए है, दोनों करेक्ट है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई अगर एक फॉल्स होगा तो उसका तो अलग आंसर है। सब आपको तो बताया था 4 ऑप्शन है उसमें। तो इसमें से हम अगर बिकॉज और मे लगाएंगे पहले एसेटन में, मैटर डज नॉट इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक लाइट, प्रोटॉन एंड सॉलिड्स। इसमें बिकॉज लिखने से क्या होगा, यहाँ मैं लिखूंगा बिकॉज लाइट, प्रोटॉन एंड साउंड्स आर मासलेस ऑब्जेक्ट्स। तो ये दोनों क्या है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, मैटर कैन बी क्लासिफाइड एट द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल। मैंने भी एक बार और भी आके आपको बुझाया था कि इसको छोड़ दिया था शायद। इसको माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या है, जिसको हम नेकेड आई में देख सकते हैं, वही है माइक्रोस्कोपिक। तो मैटर को तो हम नेकेड आई में देख सकते हैं। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एट द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल। आज किस तरह से किया जाता है, एटम्स मॉलिक्यूल में क्लासिफाइड किया जाता है, या सॉलिड लिक्विड में, या मिक्सचर प्योर सब्सटेंस में, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स में किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को नेकेड आई में देख सकते हैं क्या, वो तो माइक्रोस्कोपिक है। और सॉलिड लिक्विड ये तो इसका स्टेट है। एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स को तो हम देख नहीं सकते हैं, एलिमेंट्स को देख सकते हैं शायद, लेकिन मॉलिक्यूल को देख नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। हम मिक्सचर को देख सकते हैं, प्योर सब्सटेंस को भी देख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर डिफरेंट इन देयर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी होगा, मिक्सचर का हो या प्योर सब्सटेंस का हो, जिसका भी हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम अगर होगा तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस का सब केमिकल पार्टिकल्स सब सेम होता है, क्योंकि एक छोटा सा टुकड़ा भी हम लेंगे तो वही भी होगा। ग्लूकोज को जैसे बता देंगे, एक चम्मच ले जाएंगे एक डब्बा से, तो उसका भी वही कंपोजिशन सेम होगा कि नहीं। लेकिन मिक्सचर का हो सकता है क्या, मिक्सचर में इतने सारे मिक्सचर है, उसमें से थोड़ा सा लेंगे तो कुछ कौन ज्यादा होगा, कौन रेशियो नहीं है ना, डिफरेंट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा। एलिमेंट्स तो अलग है, कंपाउंड का एक ये है, सॉलिड तो एक स्टेट है, प्योर सब्सटेंस का तो हो नहीं सकता है। तो क्या है, डिफरेंट दिया हुआ है ना, तो मिक्सचर का ही होगा। आया समझ में बच्चों। तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इन द प्योर सब्सटेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव सेम डैश। क्या है, एक क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन किया था इसमें से क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा कि नहीं बताया था आपने। तो इन द प्योर सब्सटेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव सेम केमिकल कंपोजिशन।
क्वेश्चन नंबर 18, a mixture that contain लगेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। A mixture that contains different component is called, मिक्सचर का कंपोनेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट मत होगा तो क्या होगा, क्या बताया था हम लोगों ने, होमो होगा तो एक ही तरह का होगा, हेटेरो होगा तो अलग अलग होगा। मिक्सचर में जिस मिक्सचर में अलग अलग तरह का कंपोनेंट होता है, चनाचूर जैसे आप खाते हैं ये मिक्सचर, तो क्या है, इसको हेटेरोजेनस बोलेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे कि नहीं। तो क्वेश्चन आंसर हो गया हेटेरोजेनस। Question number 19. State true or false. A mixture is a combination of two or more pure substances. तो पढ़ा था हमने, मिक्सचर में दो प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर बनाते हैं, जो भी कंपोनेंट होगा, और ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इसका कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर का एक एक कंपोनेंट्स होते हैं, होते हैं कि नहीं। तो इसमें ये तो सही है, एकदम ट्रू होगा। क्या होगा, Question number 20. The mixing of two or more pure substances is any proportion is known as, क्या बोलते हैं, फिक्स नहीं है, एनी प्रोपोर्शन दिया है ना, क्या दिया है, एनी प्रोपोर्शन। तो फिक्स नहीं है, किसमें फिक्स नहीं होता है, कंपोनेंट्स जो मिलते हैं, तो इसको मिक्सचर बोलते हैं। अलग अलग होगा तो हेटेरोजेनस, सेम होगा तो होमोजेनस। लेकिन जहां पर प्योर सब्सटेंस मिलते हैं, दो प्योर सब्सटेंस, दो और ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलते हैं एनी प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन में, उसको मिक्सचर बोलते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से हम देखेंगे कौन कौन सा मिक्सचर है, कौन कौन सा प्योर सब्सटेंस है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज पर सब्सटेंस और मिक्सचर। ए में दिया है इथाइल अल्कोहल, बी में दिया है ऑक्सीजन, सी में ब्लड, डी में कार्बन, ई में स्टील, एफ में डिस्टिल वाटर। देखो बच्चों, इसमें से पहले हम मिक्सचर निकाल लेते हैं, क्या क्या कौन सा मिक्सचर होगा। मिक्सचर कौन सा होगा, देखो हमने एग्जाम्पल में जब आप पढ़ाया था, ब्लड को दिया था, और क्या अलॉय किया था, स्टील एक अलॉय है कि नहीं, लोहे और टिन को मिलाकर, निकेल को मिलाकर बनाते हैं अलॉय। तो मिक्सचर हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, एंड स्टील, और प्योर सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस क्या होगा, दिखाई देता है, प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ये प्योर एकदम है। ऑक्सीजन है, एक सब्सटेंस है, इसमें ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ये क्या है, एक कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल, तो ये तो आ जाएगा प्योर सब्सटेंस में। ऑक्सीजन होगा, और कार्बन भी एक एलिमेंट है, और डिस्टिल्ड वाटर में तो कुछ नहीं होता है ना, सिर्फ प्योर वाटर होता है, तो ये हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। आई बात समझ में बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज और आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में कौन कौन सा डिफरेंस हो सकता है, कौन कौन सा, देखो
ए पे ऑप्शन दिया है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स। फर्स्ट पॉइंट दिया है इसका। सेकंड पॉइंट दिया है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। हम जैसे टेबल बनाते हैं ना, एक साइड कंपाउंड लिखते हैं, एक साइड मिक्सचर लिखते हैं, तो इसका लिखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है, उसका भी लिखते हैं। ये तो दोनों का उसी तरह से दे दिया है। तो ये इसमें से आपको क्या कंसेप्ट मिल गया, एक नोट्स आप बना सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स हो सकता है कि नहीं। देखो बी पे दिया है कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। सी पे दिया है the constituents of a compounds are present in a fixed ratio, the constituent of a mixtures are present in varying ratio। ये सब हमने पढ़े हैं, लेकिन मैंने आपको ये डिफरेंस नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था अभी आपको पता चल गया। मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ बच्चों, इसीलिए तो इनोवेटिव हूँ ना। बसाज साइंस जी इनोवेटिव, ऑलवेज इनोवेटिव, विल बी इनोवेटिव। आप देखते रहे ना, मेरा एक मकसद है, मैं हमेशा हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ, हर चीज कैसे क्या आता है। एक छोटा सा चीटी भी अगर जाता है तो मैं उसे भी ऑब्जर्व करता हूँ, कैसे जाता है, क्या क्या करता है। जिंदगी वही है बच्चों, इसमें से मेरे को अच्छा लगता है और बच्चों को तो पढ़ाने में मेरे को किक मिलता है। बच्चों मैं बहुत, मेरा तो एज हो गया है, बहुत घुमा हूँ, बहुत ऑल इंडिया घुमा हूँ। मैं एक कंपनी में सेल्स मैनेजर था, तो सारी जगह पर जाता था, मेडिसिन कंपनी में था बच्चों। बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत मैं बारीकी से सब ऑब्जर्व करता हूँ, बचपन से मेरा वही आदत है। तो आप लोगों की वही आदत डाल, देखो आप लोगों को भी बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होगा बच्चों, आप किसी भी चीज पे मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, कोई तीर्थस्थली वगैरह जो हमारा हेरिटेज वगैरह से हो, उसमें से हो। अब मैं सभी चीज़ को जानने में और इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं सभी चीज़ को बारीकी से ध्यान से देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, क्या सही है क्या नहीं गलत है। मैं अपने आप को प्राउड फील करने से लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ बच्चों, बचपन से ही हूँ। तो ये सब मैं देखा कि किस तरह से क्या बनाने से आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, इसलिए मैंने सब ये किया। ओके, फिल्म में भी बहुत मैं देखता हूँ, फिल्म डायरेक्टर वगैरह बारे में, फिल्मों की कौन कौन सा सॉन्ग को किसने लिखा है। मैं इसको, आप लोग क्या है, आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ को फाइटिंग हुआ, कहाँ लव सीन हुआ, कहाँ कुछ हुआ, ये सब। मैं ये नहीं देखता हूँ, मैं फिल्म तो देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ, उसके साथ देखता हूँ किस तरह का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है, कौन कॉस्ट्यूमिस्ट किसका डिजाइन किया है, कोरियोग्राफी कौन किया है, किस तरह का कोरियोग्राफी किया है, उसके पीछे सीन किया दिया है, कैसे डेवलप किया है उसको, उसके बाद क्या प्लॉट लाया है, प्लॉट को कैसे सजाया है तो अच्छा लगता है देखने के लिए। ये सब मैं बारीकी से देखता हूँ, बार बार तो उसको रिपीट भी करता हूँ। तो आप भी इसे करो, देखो आपकी जिंदगी में भी सब आप कर सकते हो। मैं तो ऐसे कुछ किया हूँ नहीं, अभी क्यों कर रहा हूँ, असली किक मेरे को अभी से मिल रहा है। ओके बच्चों, तो ये सब तो है उनका डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर को हमने प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड्स और मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस जो है। तो एक का आंसर सब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ये सारे आ जाएंगे इसमें से। एक कंसेप्ट आपको मिल गया कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर गैस। कौन सी गैस है, प्योर गैस है। ऑप्शन ए दिया है नेचुरल गैस, ऑप्शन बी दिया है वाटर गैस, ऑप्शन सी लाफिंग गैस, ऑप्शन डी दिया है कोल गैस। मतलब प्योर गैस मतलब इसमें से सिर्फ प्योर कंपाउंड हो। नेचुरल गैस में क्या होता है, इसमें से तो सारी होता है ना, मीथेन होते हैं और जो वगैरह गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है, और सब नेचुरल गैस में होते हैं। वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, H2SO4 होता है, ये सब वाटर गैस में होते हैं। कोल गैस में कार्बन होगा और मीथेन भी होगा,
मिलने की स्वभाव तो ये मिक्सचर हो जाता है, प्योर होता है क्या। लेकिन लाफिंग गैस क्या होता है, इसका होता है N2O। ये सिर्फ दो एलिमेंट्स, इसको देखो रेशो 2:1, 2:1, दो एलिमेंट्स में होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस दो एलिमेंट्स में बनते हैं ना, तो ये लाफिंग गैस होता है, प्योर गैस होता है होगा। मैच दी फॉलोइंग, इसमें से क्या है, इसमें से है, कौन सी किसमें मैच होता है। हम पढ़े थे ना, मिक्सचर को हमने फिजिकल मेथड में सेपरेट कर सकते थे, ये सेपरेशन का क्वेश्चन दिया। आयरन नेल को हम कैसे निकालेंगे, मैच कर सकते हैं कि नहीं। आयरन नेल को तो हम देख सकते हैं, हाथ में भी निकल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हैंड पिक्ड हो जाएगा। सॉल्ट को कैसे करेंगे, पानी से मिला हुआ है तो इसको एवापोरेशन करने से मिल जाएगा। ये सारा चीज मिला के दिया है, इसको सब किसको कैसे अलग कर सकते हो। ऑयल को किसको कैसे करेंगे, इसको ऑयल को सेपरेट करने का मेथड जो है उसको बोलते हैं डीकंडेशन। डीकंडेशन प्रोसेस में हम ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग ए सेपरेट फनल। इसका एक सेपरेट फनल आता है, उसमें से हम डीकंडेशन करते हैं, ऑयल रुक जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और आफ्टर वाटर को कैसे करेंगे, डिस्टिलेशन। इसको हम गर्म कर देंगे तो वो पानी ऊपर को उठ जाएगा, फिर ठंडा होके निकल आएगा, डिस्टिल वाटर हो जाएगा। ये है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ए प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, क्या हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है, अन एलिमेंट भी हो सकता है कि नहीं। हम प्योर सब्सटेंस बोले थे, एलिमेंट्स कंपाउंड दो तरह का होता है। तो ये आंसर जो है अन एलिमेंट और एक कंपाउंड, ये हेटेरोजेनस तो नहीं होगा क्या मिक्सचर। तो ये था इसका आंसर। अब तक बच्चों देखो कितने से ये में 25 क्वेश्चन हो गए। हम लोग अभी तक हेटेरोजेनस होमोजेनस मिक्सचर को आए नहीं है, फिर प्योर सब्सटेंस कंपाउंड्स वगैरह को आए नहीं। कितने क्वेश्चन होगा आप देख लो। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आगे क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा लंबा होगा। तो अब आया क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या दिया गया है, अबाउट होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर इज क्या है, होमोजेनस मिक्सचर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेड अप ओनली mixture is one in which components cannot be distinguished, one in which components can be distinguished, made up of different types of liquids। बच्चों हमने क्या पढ़ा था, होमोजेनस मिक्सचर में क्या होते हैं, मिक्सचर दो तो मिक्सचर के कंपाउंड मिलेंगे, ये कंपाउंड मिलके जो मिक्सचर बनाएंगे उसको एकदम फाइन हो जाएगा। उसमें से हम लोग इतने ये एक दूसरे से इतने मिल जाएंगे कि हम लोगों को खाली आंख में भी देख नहीं सकते, पढ़े थे ना कि नहीं। तो वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हो नहीं सकता है, दोनों ही मिलेंगे, ये तो पूरा गलत है। इसके बाद देखो वन इन व्हिच कंपोनेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, मिल जाता है इतना कि कंपोनेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश होते हैं, तो ये सही आंसर होगा। और ये तो कंपोनेंट कैन बी डिस्टिंग्विश, ये नहीं होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस लिक्विड्स, ये भी नहीं होगा। ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं लेकिन वो होमोजेनस नहीं होगा, वो हेटेरोजेनस हो जाएगा। ये सही आंसर है मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, substances whose two or more components completely mix with each other to make a uniform composition are called, क्या बोला जाता है, ये आ गया है आराम से। ये हो गया क्या, होमोजेनस मिक्सचर। आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, किसमें से आयनिक कंपाउंड, आयनिक बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे क्या है। हेटेरोजेनस तो नहीं होगा। एलिमेंट्स तो बोलते हैं, ये क्या किसमें आ जाता है, कंपाउंड में। कंपाउंड और एलिमेंट्स जो पढ़े थे हमने प्योर सब्सटेंस में आ जाते हैं, ये नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, गैस आर होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। एक क्या बोला है, होमोजेनस मिक्सचर होगा। अमालगम्स क्या है बच्चों, वो एक्चुअली एक मर्क्यूरी का डेरिवेटिव है। मर्क्यूरी मिला और एक एलिमेंट से मिलते ही अमालगम बनाते हैं। तो ये तो दो तरह का हो जाता है, मर्क्यूरी एक एलिमेंट है
और दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर करेंगे, दो एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो ये एक कंपाउंड आ जाएगा। सॉल्यूशंस भी ऐसी ही है। सॉल्यूशंस है क्या, सॉल्यूशंस के बारे में बाद में देखेंगे, पहले एंजाइम्स देख लेते हैं। एंजाइम्स में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल मिलके एंजाइम्स बनाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल सब कार्बोहाइड्रेट के जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें होता है, कंपाउंड से आता है। और एमोल्सन, एमोल्सन होता है बच्चों दो लिक्विड को मिलाना, डिफरेंट लिक्विड, जैसे हम वाटर और मस्टर्ड ऑयल मिले पढ़े थे, दोनों लिक्विड है लेकिन उन लोगों को मिलने से उन लोग क्या मिलते हैं, क्या अलग हो जाएंगे, अलग दिखाई भी देंगे अलग। तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, और नहीं वो होमोजेनस होता है, हेटेरोजेनस हो जाएगा और ये नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ना कौन सा शुगर है, तो ये सॉल्यूशन ही उसका करेक्ट आंसर होगा। और होमोजेनस मिक्सचर में टू और मोर कंपाउंड्स सॉल्यूशंस और होमोजेनस मिक्सचर्स होगा। तो ये थे 28 क्वेश्चन तक आप कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन है एसीटोन रीजन वगैरह करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद हम दूसरे करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, अभी एसीटोन रीजन वाला क्वेश्चन है। एसीटोन दिया गया है, components of a homogeneous mixture cannot be separated by using physical methods. Reason है composition of homogeneous mixtures is uniform throughout as the components reacts to form a single compound. बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा था, components of a homogeneous mixture cannot be separated बाय यूजिंग। होमोजेनस मिक्सचर को क्या पढ़ा था, अभी तो पढ़ा था ना, होमोजेनस मिक्सचर है तो इसको कैन नॉट भी हो जा, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स, ये तो सही है, एकदम करेक्ट है। इसके बारे में देखते हैं रीजन उसका, बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज कंपोजिशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये तो वही जगह थ्रू सही होगा। आज द कंपोनेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, ये तो कहीं पे बताया नहीं है, बताया गया है क्या, वो तो मिल जाते हैं कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड बनाते हैं क्या, एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं, ये गलत होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एसीटोन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, वही आंसर आएगा। तो ये कहां पर लिखा होता है, ए पे या बी पे या सी पे या डी पे, कहां पर लिखा होता है भाई, एसीटोन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, ये सी हो जाएगा बच्चों। ये फॉल्स, ये करेक्ट। आप लोग थोड़ा लिख के इसको लिख देना, मैंने तो बताया था आप लोगों को ऐसे ऐसे करना है, सभी तो लिखने में ज्यादा इतना स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को वही बता दिया। समझदार को इशारा काफी है, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एसीटोन है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। हाँ ये तो सही है, पढ़े थे हमने, बस ये सही एसीटोन आ गया। रीजन इसका देखेंगे, बिकॉज लगा के, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ये तो बिकॉज लगाने से नहीं होता है भाई, कि मेन लगाने से नहीं होता है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, बट इट इज नॉट द करेक्ट, क्या लिखा है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो दोनों करेक्ट होने से क्या हो जाएगा आंसर, दोनों करेक्ट होने से बहुत करेक्ट तो बी हो जाएगा, तो आंसर होता है बी। हो गया बच्चों, अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन करने में बहुत लंबा लगेगा। मैं सोचता हूँ कि और एक बार सब पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से, ये तो सब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, कितना आपको याद रहा, कितना आप प्रैक्टिस किए, कुछ गलती हो गया क्या शायद आपसे, कुछ मिस कर गए, ये सब मिला के एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन सेक्शन कर देंगे पूरे चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ये तो थ्योरी का ये है जो आ गया है,
अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन हम इसको पढ़ेंगे, डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों को सब कैलकुलेशन करने के बारे में आएगा, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, सब करना पड़ेगा। इसमें से कैलकुलेशन वगैरह भी है, आपको आवागाड्रो नंबर के मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ज्यादातर बच्चों क्या है वही न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें से क्वेश्चन भी आता है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये भी करेंगे हम। उसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर ही इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पहले ही दिया गया है। इसको ये सब पढ़ने के बाद सब मालूम हो जाएगा, तो आगे जाके तुम लोग को इतना तकलीफ नहीं होगा। तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बहुत टाइम लेके एक एक पार्ट करके उसको पढ़ा रहा हूँ। एक साथ नहीं है कि एक दो वीडियो में उसको कंप्लीट कर लूंगा पूरा सब चैप्टर। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ तक यहीं पर रुकते हैं। आज होमवर्क मैं नहीं दूंगा क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो आप लोग इसी टाइप का जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये भी क्वेश्चन जितना भी दिया हूँ वो 30 क्वेश्चन यहाँ पर भी होता है, एक ही कंसेप्ट में होता है, सिर्फ नेचर ऑफ मैटर में। उसके बाद प्रॉपर्टीज में भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, इतने ही रुकते हैं। जय हिंद बच्चों।